लहरों से खिलवाड़ का अंजाम बुरा होता है। लापरवाही का हर कतरा आंखों का आंसू रोता है। सैर सपाटे का शौक रखिए जनाब, मगर याद रहे जिंदगी का जहाज हर बार हादसों से नहीं बचता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। नाव हादसों की दर्दनाक तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ जाती हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ किसी बड़े हादसे के बाद ही जागती है? कुछ दिन पहले जबलपुर बोट हादसे ने पूरे देश के कलेजे को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन हादसों से सबक लेते हैं? क्या देश भर के पर्यटन स्थलों पर चल रही बोट सेवाएं वाकई सुरक्षित हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने हमारी टीम खूबसूरत गुलाबी शहर जयपुर पहुंची। कहते हैं कि इतिहास की दीवारों पर जहां शौर्य की गाथा लिखी है, अब उस आमेर की गोद में पानी की एक नई दुनिया सजी है। किले की भव्यता को अब लहरों का सहारा मिला है। जयपुर के पर्यटन में खुशियों का एक नया गुल खिला है। गुलाबी नगरी जयपुर की शान, आमेर का ऐतिहासिक किला अब एक नए अंदाज में देश दुनिया के पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। आमेर किले के ठीक सामने सदियों से खामोश खड़ी मावठा झील अब पर्यटकों की खिलखिलाहट से गूंज रही है। मार्च 2026 से यहां नौका विहार की शुरुआत की गई है। आमेर के भव्य इतिहास को निहारने आने वाले पर्यटकों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं। अब पर्यटक न केवल किले की वास्तुकला को देख सकेंगे, बल्कि झील के बीचों बीच खड़े होकर इस ऐतिहासिक धरोहर की अद्भुत तस्वीरें भी अपने कैमरों में कैद कर सकेंगे। आमेर में बोटिंग शुरू होना पर्यटन के लिहाज से एक बेहतरीन कदम है, लेकिन जबलपुर की घटना के बाद हम सुरक्षा को लेकर आंखें मूंद नहीं सकते। आमेर में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं? क्या यहां लाइफ जैकेट सिर्फ दिखावा है या वाकई नियम सख्त हैं? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आमेर के मावठा में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RTDC और पर्यटन विभाग के द्वारा जो वोटिंग करवाई जा रही है, उस वोटिंग में आज हम मौजूद हैं और आज हम यहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले जबलपुर में जो एक नाव हादसा हुआ था, उस हादसे को एक एंगल के रूप में देखते हुए आज हम जयपुर में जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम आज यहाँ पर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जो जयपुर में वोटिंग हो रही है उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या यहाँ पर जो लोग हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था दी जाती है, उस हिसाब को देखते हुए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, जो वोटिंग हो रही है इस वोटिंग में क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ यहाँ पे जो व्यवस्था दी गई? सर, यहाँ हमारे यहाँ जो पर्यटन आता है, सबसे पहले हम उनको लाइफ जैकेट प्रोवाइड करते हैं। उचित नाप की लाइफ जैकेट उनको पहनाते हैं। उसके बाद हम उसको बोट में बैठाते हैं और बोट में बैठाने के बाद बोट में जो हमारे स्टाफ रहते हैं उनको उनकी जगह पे व्यवस्था पे बैठाते हैं और उसके बाद हम बोट रवाना करते हैं। और हर बोट में हमारे 2 स्टाफ मौजूद रहते हैं, एक तो ड्राइवर प्लस एक गोताखोर। वो पूरी नाव में चौकबंद अपनी सुरक्षा के इंतजाम से वहाँ पर्यटन को व्यवस्थित तरीके से घुमाते हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो आप लाइफ जैकेट की जो बात करते हैं, तो लाइफ जैकेट को जो आप पर्यटक जो आते हैं उनको खुद दे देते हैं या फिर अपने जो कर्मचारी होते हैं यहाँ के वो खुद उनको पहनाते हैं, किस तरीके से? सर, हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों स्टाफ है। जेंट्स अपने जेंट्स को पहनाता है और लेडीज़ स्टाफ लेडीज़ को लाइफ जैकेट खुद पहना के बाद में बोट में एंट्री देते हैं। विदाउट जैकेट हम बोट में एंट्री किसी पर्यटन को नहीं देते। तो आप
जिस लाइव जैकेट की बात कर रहे हैं, तो उस लाइव जैकेट के बारे में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा कि ये लाइव जैकेट है जो इस तरीके से, देखिए भगवान करे ऐसा कुछ हादसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ हादसा हो जाता है तो लाइव जैकेट है वो कितना सुरक्षित है, कितने घंटे तक ये रह सकती है सुरक्षा? हमारी ये लाइव जैकेट उच्च क्वालिटी की है और ये कम से कम 48 से 72 घंटे तक ये इंसान को यहाँ पानी के ऊपर रखती है। उसके अलावा जिस बोट में हम भेजते हैं पर्यटन को, उस बोट में हर एक बोट में लाइव कैमरा वो लगा है। सर वहाँ दिखा दीजिए, लाइव कैमरा रहता है, प्लस स्टाफ रहते हैं हर बोट में। किस बोट, कौन सी बोट कहाँ जा रही है, किस कंडीशन में चल रही है, कोई तरह की व्यवस्था है न है, सारी लाइव कैमरे में हम इनको मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पे हमारे पास में और जो पर्यटक हैं जो यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। आप अभी वोटिंग करके आए हो, कैसा क्या कुछ? बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया, रियली मतलब व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत मतलब एंजॉय किया हमने यहाँ पे। कहाँ से भी आप आए हो यहाँ पे? सार से आए हैं। आप दोनों जी हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप जो यहाँ पे आए हो, तो आपने जहाँ पे जो वोटिंग करी है आपको अच्छा फील हुआ है? इसका चार्ज क्या है? 200 रुपये पर। कितने देर के लिए आपको इसकी सुविधा दी गई है? तो देखिए हमारे साथ अभी हम दूसरे बोट में हम मौजूद थे और हमारे साथ में एक दूसरे जो बोट है उसके अंदर पर्यटक आए थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो वोटिंग करके आए हैं और उनको जो चार्ज है उन्होंने बताया है, और वो अभी जो हरियाणा हिसार से यहाँ पे आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो सरकार जो है, जो पर्यटन विभाग है, जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हम मेरे साथ कैमरामैन नेमी जी मौजूद है। नेमी जी, एक बार आप वो कैमरा दिखाइए जो यहाँ से जो लाइव जाता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो भी प्रतिक्रिया होती है, जो भी है यहाँ की सुविधा है, जो यहाँ के जो चल रहा है, लाइव चल रहा है, वो सीधा इनके कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं एक ऐसी डिवाइस लगी हुई होगी जो जिससे यहाँ का जो पूरा है व्यू है, जो अंदर जो कर्मचारी है उनको सब कुछ पता लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कल के कुछ भी हो जाए तो उनको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी वोट कहाँ पर है, कौन सी वोट किस रूप में कितने लोग हैं। तो अभी एक बात और है, जैसे अपनी वोट में बैठे थे, अधिकतम कितने लोग इस वोट में सवारी कर सकते हैं? इसमें ये सर 28 पर्यटन और 2 हमारे स्टाफ वो मौजूद रहते हैं इस बोट में। और हमारा जो ये लाइव सिस्टम है, हमारा सब स्टाफ के आप कैमरे में दिखा दीजिए जो लाइव सिस्टम है, जो किस प्रकार से, जब भी देखिए अभी हम यहाँ पे जो कवरेज कर रहे हैं वो भी हमको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से इसमें इनके फ़ोन के अंदर जो लाइव है वो सिस्टम पूरा चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ जो हमारे साथ गोताखोर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आप यहाँ पे गोताखोर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप कितना तत्पर है यहाँ पे किस काम को लेकर के? मतलब 100% तत्पर है। अगर कल को ऐसा कुछ हम कहे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी रूप में कुछ हल्की घटनाएं अगर घटनाएं हो जाती है तो उसके लिए आप और आपकी टीम किस तरीके से कार्य करेगी? हमारे पास में 2 रेस्क्यू बोट है, प्लस ऑपरेटर है, गोताखोर भी है। अच्छा, और इसके अभी हमारे साथ जो इस बोट को जो संचालित कर रहे हैं, जो बोट को चला रहे हैं, जो ड्राइवर है, उनसे हम बात करेंगे। आप अभी यहाँ पे ड्राइविंग के जो काम कर रहे हैं, इसके साथ में अभी हमने जाना है कि आप भी गोताखोर के उसमें काम कर रहे हैं, एक साथ दोनों काम किस प्रकार? बोट को खड़ी करके और इसको भाई रिंग के साथ में हम उतरेंगे, ठीक है। लाइव जैकेट पास में लगा के और पीछे आवाज़ दे देंगे, भाई अपने बोट लेकर आओ, गोताखोर टीम वाले। अच्छा, आप जो ये बोट चला रहे हैं, तो इस बोट को किस प्रकार की बोट है? इलेक्ट्रिक बोट कहें या फिर इसको एक डीजल पेट्रोल, जिस तरीके से जो इनके जो चीज़ें होती है उसके कौन सी बोट है कि कौन सी बोट है ये अपने इलेक्ट्रिक बोट है। इलेक्ट्रिक बोट है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक बोट है, मतलब एक आप पूरे दिन में कितने राउंड इसके निकाल देते हो? आराम से 20 राउंड मार सकते हैं। तो देख 15-20 राउंड। हमारे साथ यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आकर सुविधाएं महसूस करी, सुविधा जानी। आप यहाँ पे पर्यटक हो, आप यहाँ पे घूमने आए हो, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे सेफ्टी का 100% ध्यान रखा जाता है। अच्छा, आप
जब वहाँ से एंट्री करी थी तब आपसे क्या चार्ज लिया गया था, उसके बाद में आपके साथ जो यहाँ के कर्मचारी है उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया, किस प्रकार की उनका एक तरह के अनुशासन में आपको कर्मचारी दिखे, या फिर ऐसे ही एक पर्यटक है उसको देखते हुए चलो ठीक है होएगा जो देखा जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो चार्ज है वो सबके लिए एक समान चार्ज है, और जो स्टाफ है वो एकदम सीनियर से बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ में एक पर्यटक साथ में मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ है। आप यहाँ पे पर्यटक बन के आए हो, आप यहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए आए हो, कहाँ से आए हो अभी आप? मैं जोधपुर से आया हूँ। अच्छा, आप जोधपुर से आए हो, तो आपको कैसा पता लगा कि जयपुर के अंदर एक नाव की बोटिंग संचालित हो रही है, उसमें अपन को घूम के आना चाहिए, क्या कुछ? रील के माध्यम से पता चला है इधर बोटिंग। सोशल मीडिया, मतलब आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है, जो एक तरीके से कहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये नाव का भाई को पता लगा और उस सोशल मीडिया पर देख करके आज यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो कैसा आपको यहाँ पे आने के फील हुआ है? बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने आपके साथ कुछ किस तरीके से बर्ताव किया? यहाँ पे आने के बाद में आपको ऐसा लगा कि कहीं अपन बाहर तो नहीं आ गए, क्योंकि आप जोधपुर से आए हो, तो जयपुर आके ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा था। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ दो पर्यटक थे और इन्होंने बताया कि यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने किस प्रकार उनके साथ बर्ताव किया। पर्यटकों की सुविधा, पर्यटकों को सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं हमारे साथ में। और यहीं बोटिंग की जो स्टाफ है उनसे हम जानेंगे। सर, अभी आप जो आपके बोटिंग जो करने के लिए जो लोग आते हैं, तो देखा जाता है कि एक पर्यटक है वो अगर आपके पास आ जाता है तो और एक 10 पर्यटक आ जाते, तो उनमें क्या समानता रखते हैं? क्या एक पर्यटक और 10 पर्यटक आपके लिए बराबर रहते हैं? सभी बराबर है हमारे लिए, तो कस्टमर और हम अपना 100% देते हैं कस्टमर के लिए। तो देखिए, कस्टमर जो आपके साथ एक साथ आप 100% देते हैं, और इसमें अंदर जो छोटे बच्चे आते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अलग से इंतजाम किए हुए होते हैं? उनके लिए अलग से नहीं है, पर हमारे उनका छोटे के लिए भी लाइफ जैकेट है, और उनका विशेष तौर से जो बोट में रह रहे हैं वो विशेष तौर से बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग जो कि एक वरिष्ठ नागरिक होते हैं, तो उनका एक छोटे से लेकर के बड़े तक का जो भी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है वो क्या है, या फिर इसमें एक आयु निर्धारित की गई है कि इस उम्र तक के लोग ही इस बोटिंग में बैठेंगे? नहीं, आयु का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे जो गोताखोर और ड्राइवर है वो बिल्कुल सभी कस्टमर के निगरानी रखते हैं। अच्छा, तो सुरक्षा की दृष्टि से एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, एक बार आप अपने शब्दों में। सीसीटीवी के माध्यम से भी एक मॉनिटरिंग होती है, और जो बोट के अंदर जो 2 स्टाफ रहते हैं, एक गोताखोर और ड्राइवर, वो विशेष तौर से बच्चों और बुजुर्ग का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, हमारे साथ जो आज वोटिंग है, जयपुर के अंदर जो वोटिंग है, उस वोटिंग के अंदर जो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है हमको यहाँ पे बताई है। और इसी के साथ ही हमारे साथ वोटिंग जो कर्मचारी है वो मौजूद है, कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं, एक बार आप उनकी सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। सर हमारे यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से हर एक इलेक्ट्रिक बोट में हमने यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम लगा रखे हैं, और इसके अलावा लाइव कैमरे हैं, लाइफ जैकेट सबको उपलब्ध कराई जाती है, स्टाफ है, गोता स्टाफ है, पूरे जो भी पर्यटन हमारे बोट में बैठता है वो हमें एनी टाइम हमारी नज़र में रहते हैं, कैमरे के माध्यम से, बोट के माध्यम से और स्टाफ के माध्यम से। तो देखिए, अभी हमारे साथ वोटिंग जो कर्मचारी थे इन्होंने बताया कि जयपुर में जो वोटिंग है उस वोटिंग में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो लाइव कैमरा है वो कैमरे के अंदर से लाइव जो चल रहा है वो कंट्रोल रूम के अंदर सब कुछ दिख रहा है कि वोटिंग में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। साथ ही में जो ड्राइवर है वो ड्राइवर है, और साथ में वो एक गोताखोर भी है। तीसरा, सुरक्षा सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो सफाई का एक अलग से पात्र रखा हुआ है, अग्नि के लिए जो रखा हुआ है, अगर कल को दिन अग्निशमन के लिए कुछ रखा हुआ है इसमें। इसके साथ में हमारे साथ एक दूसरे गोताखोर मौजूद है, इन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से हम कोई भी घटना हो जाती है उस प्रकार से कितनी तत्परता के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पर्यटकों का उत्साह लाजमी है, लेकिन आमेर की बोटिंग व्यवस्था को हमेशा के लिए सुरक्षित और हादसों से मुक्त रखने के लिए प्रशासन और ऑपरेटरों को इन बातों का सख्ती से पालन करना होगा।
सफर खूबसूरत हो तो मंजिल मुस्कुराती है, मगर एक छोटी सी चूक पूरी जिंदगी ले जाती है। आमेर की लहरों पर खुशियों का ये कारवां यूं ही चलता रहे। दुआ है कि सुरक्षा का दिया हर लापरवाही के अंधेरे से लड़ता रहे। पर्यटन को बढ़ावा देना देश और राज्य की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। आमेर की मावठा झील में शुरू हुई यह बोटिंग सेवा यकीनन जयपुर के पर्यटन में 4 चांद लगा रही है। लेकिन हमारी अपील है सिर्फ इतनी कि मनोरंजन के सैलाब में सुरक्षा के मानकों को कभी ना बहने दिया जाए। जबलपुर जैसा हादसा फिर ना हो, इसका जिम्मा प्रशासन और हम दोनों को उठाना होगा।